गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मुन्ना, मैं आप लोगों को बता दूं, आज पुनः एक बहुत ही 12वीं के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डालने वाला हूं, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यानी क्या समझते हैं और इसका वेग दर समीकरण ज्ञात करें। दैट मीन्स के निकालना है, रेट कांस्टेंट ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होती है, थ्योरी क्या होती है। ठीक है, और ये आपका केमिकल काइनेटिक का मेरे ख्याल से लेक्चर जो है आपका, ये लेक्चर नंबर, ठीक है, ये लेक्चर जो है आपका, मुन्ना बात करें आप लोगों से तो ये लेक्चर जो है आपका 16 होगा। क्या होगा? 16। और ये चैप्टर कौन है? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, जिसको बोलते हो आप लोग क्या चीज, यहां बता दें, केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक्स, ठीक है। और ये आपका यूनिट की बात करें आप लोगों से यदि, तो यूनिट आपका मुन्ना है 4। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये है, आप लोग के 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग को प्रूफ क्या करनी है ये भी दिखाना चाहूँगा आप लोग को। प्रूफ करना ये चीज़ कि के बराबर होता है इतना दशमलव इतना बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यही थ्योरम हम लोग को प्रूफ करना है। और 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी बोर्ड की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब भी आएगा तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलते हैं, बातें करते हैं, जरा गौर करना। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को कैमरा लिख देता हूं, क्वेश्चन आप लोग को राइज कर देता हूं। क्वेश्चन ये रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। उसके बाद कहता है, ये मिटाता हूं, ठीक है, जरा घबराइए मत आप लोग, इसको मैं हटाना चाहूंगा। उसके बाद बोलता है ये आपसे, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का, ठीक है, दरवेग समीकरण या इसी को बोलते हैं व्यंजक, लिख लो क्वेश्चन में, ज्ञात करें। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे कोष्टक में मैं सूत्र भी डालता हूं, के बराबर आपको प्रूफ करनी है, यानी क्या प्रूफ करनी है, 2.303 बाया टी लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स को तुम्हें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये बात याद कर लेना, यही हम लोगों को प्रूफ करनी है आज। ठीक है, चलते बात करते हैं आप लोगों से। सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, मुन्ना सीधी बात है कि जो भी तुम्हारा अभिक्रिया दी रहेगी, अभिकारक के कंसंट्रेशन टर्म के घात का योगफल, यदि पावर का योगफल जो होगा, पावर का सम जो होगा, एक आ जाएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहोगे। याद रखना, कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साधारण पदों के घातांकों का योगफल 1 होता है। मतलब ये हुआ
कि कोई भी तुम केमिकल रिएक्शन को ले लो और केमिकल रिएक्शन के क्या करो, कंसंट्रेशन टर्म जितने भी होंगे उन कंसंट्रेशन टर्मों के पावर जो होंगे पावर को ऐड कर लेना। यदि ऐड यानी सम कर लेना और सम करने के बाद जितनी तुम्हारी वैल्यू आएगी यदि उसकी मान 1 आ जाती है तो सीधे बोलना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गई? तो यहाँ मैं ये बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो उसको प्रूफ करने से पहले मुन्ना एक सूत्र बताने वाला हूँ, याद रखना। अगर डिफरेंशिएशन यदि इंटीग्रेशन के रूप में क्या होगा, इस रूप में अगर होता है क्या चीज़, dx बाया a माइनस एक्स के रूप में अगर किसी राशि में से इस रूप में अगर तुम्हें दिखाई देता है तो इसका सूत्र होता है माइनस ln a माइनस एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा कंडीशन एक वो और होता है log a माइनस log b बराबर log a बटा में b। ये भी फार्मूला मैं यूज करूँगा, याद रखना, लॉग के टर्म में चलती है। अगला एक और ln बराबर एंटी लॉग होता मुन्ना। एंटी लॉग बराबर होता है, अगर एंटी लॉग को हम लोग साधारण लॉग में बदलेंगे, जनरल लॉग में बदलेंगे तो ये होता है इतना दशमलव इतना, ठीक है। लॉग बेस क्या होता 10। हम इतने फार्मूला को इस्तेमाल करके आप लोग आज बताने एक और चीज़ है। अगर इंटीग्रेशन अगर कह दे कि dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो आप लोग के केवल x होगा। अगर dA का कोई इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहे मुन्ना तो क्या होगा a होगा। वैसे ही dt के इंटीग्रेशन कोई निकालने के लिए कहे तो क्या होगा t होगा। एक और चीज़ है मुन्ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट जैसे मान लो कि हम ये बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कांस्टेंट कोई राशि है, इसमें वैरी ये कर रहा है और थोड़ा ना ऐसे रख लेता हूँ ए हो, और इसमें मान लो कोई वैरी करने वाला वाई राशि हो। अगर इसका हमें डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएट dx बाई dt के रूप में, तो इसका क्या होता है, ये कांस्टेंट राशि का जो होता है d अगर ऐसे कर लूँ इसको dt कर लूँ अब माइनस क्या होगा d, ठीक है ना, dy अब बाई dt कर लूँ तो ये कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ये बात को याद करना, ये भी मैं फॉलो करने वाला हूँ। चलो इसको मिटाता हूँ और मैं चलता हूँ थ्योरी की ओर, ताकि आप लोग को अपने मंजिल की ओर, आप लोग मंजिल की ओर ले चलूँ, क्यों कि ये देखते जाइएगा। अब मैं ये मानता हूँ मुन्ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इस बात को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई तुम्हारा A है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रतिफल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, प्रतिफल में बदल रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये जो रिएक्शन दिया है इसकी प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक, यानी इस अभिक्रिया की बात करें, अभिक्रिया की है ना, प्रारंभिक सांद्रता को मैं मान लेता हूँ A मोल पर लीटर। कब, जब केवल आपने लिया है, इसमें से कुछ कर नहीं रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। केवल अमाउंट को लेकर के क्या करके बस घर पे बैठे हो आराम से। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें से तूने क्या किया, मान ले घर बनानी है तो घर के मटेरियल ला करके रख दिया गया है, घर में काम नहीं लगी है, तो उस टाइम में क्या होता है, प्रतिफल घर का निर्माण 0 होगा। दैट मीन्स घर बनने वाली नहीं है। तब क्या होता है, कुछ दिन बीत गया, पैसे तुम्हारे पास आ गए, तो टी समय के बाद जो होती है, टी समय के बाद क्या होती है, टी समय के बाद घटना कुछ घटी ऐसा। टी समय के बाद अभिकारक की जो बात करें, अभिकारक की सांद्रता जो होती है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। क्या होता है, तो जब कुछ समय बाद आपने क्या किया, एक ही काम किया कि राजमिस्त्री को बुलाया, लेबर को बुलाया, घर में काम लगा दिया, ठीक है। तो इधर से इसमें से क्या होता है, इधर घर X दर से बनना प्रारंभ हो गई, मटेरियल मतलब मान लो कि ईंट लेबर ने
मिस्त्री ने जोड़ना प्रारंभ किया तो इसमें से ईंट क्या हो गया, घटना प्रारंभ हो गया। उसी दर से क्या होगा, ईंट घटना प्रारंभ हो गया। तो इतना मोल पर लीटर, तो ये इतना मोल पर लीटर के दर से घर का बिल्डिंग क्या होगी, तैयार होना प्रारंभ कर जाएगी। ठीक है, तो आप एक बात और जानते हो कि ये चीज़ें आप लोग भली भांति जानते हो मुन्ना, इस बात को गौर करना, देखना। मैं तो ये बात मैं बताने जो जा रहा हूँ, गौर से सुनना। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ध्यान देना। ये बातें मैं यहाँ से अब चालू करने जा रहा हूँ, जरा मेरे बात को सुनना। आप लोग जानते हो कि अभिक्रिया की वेग दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन कब, ध्यान रखना, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो पावर कितना होगा, 1। ये अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो पावर होता 0। कोई भी अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने भी प्रतिकारक होते हैं उनके रिएक्टेंट के समानुपाती होती है। यदि जीरो ऑर्डर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के क्या होगा, समानुपाती होगा। यदि अगर प्रथम कोटि की है तो पावर 1 के कंसंट्रेशन की पावर 1 के क्या होगी, समानुपाती। मतलब ये कि अभिक्रिया की दर वेग जो है मुन्ना, अभिक्रिया की दर वेग जो है वो सांद्रता के पावर 1 के समानुपाती। अब आ जाओ, अब देखो कंसंट्रेशन कौन है, यहाँ देखो ये है ए की कंसंट्रेशन, यहाँ है अंतिम बात यहाँ टिकी हुई है, और ये बातें क्या हो रही है जरा देखना। अब देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। अब हम लोग लिखेंगे dx/dt के रूप में, तो देखो लिखेंगे d माइनस के साथ। क्यों, आप लोग भली भांति जानते हो कि अभिक्रिया की वेग दर यदि प्रतिकारक की होगी तो समय के साथ घटती है। तो d कंसंट्रेशन ऑफ A/dt, टाइम t के साथ बात कर रहे हैं, टाइम t की साथ बात कर रहे हैं हम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए। अब देख मुन्ना, ए की कंसंट्रेशन अब यहाँ क्या रही, इस पर बात करना, ये रही। ठीक है, तो अब इसको लिख इस प्रकार से मुन्ना, क्या देखो, माइनस डी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स बाया क्या होगा डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 1। अब समानुपाती चिन्ह को हटा लो जरा, क्या होता है, माइनस डी क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा डी टी, और समानुपाती हटाएंगे तो आएगा के, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। क्लियर। अब देखना मुन्ना, इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मात्रा, जितना पहले आप लोगों ने ले लिया, अब उसी में से घटेगा बस, अब उसमें अमाउंट को बढ़ाया नहीं जाता, उसमें क्या है, ए कांस्टेंट है। जब मुन्ना ए कांस्टेंट है तो मैंने कहा कि क्या कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 होता। अब ध्यान देना, एक बात है, आप लोग गौर से देखना, ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो पहले से तो माइनस अवेलेबल एक हुआ, दूसरा माइनस इसका, तो मैंने क्या किया, जब इसको लिखा dA/dt तो इसको भी लिखूंगा dx/dt, लेकिन साइन विल बी निगेटिव, साइन विल बी निगेटिव, तो dx बाया क्या लिखेंगे, dt एज इक्वल होगा के ए माइनस एक्स। जहाँ लिख मुन्ना, जहाँ तुम्हें लिखना होगा, जहाँ के बराबर वेग दर स्थिरांक। अब जरा गौर करना, एक काम करता हूँ, आप भली भांति जानते हो कि सर ये कांस्टेंट है, लिख लो, ये क्या ऑलरेडी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती, 0 होती है। तो मैं अब यहाँ आ जाता हूँ, जरा गौर करना, तो इसका पूरा का कितना हो गया, 0 हो गया, तो मैंने लिखा 0 प्लस, अब देखो माइनस माइनस हो गई प्लस, और हो गया dx बाया हो गई dt बराबर के ए माइनस एक्स। अब इसको इधर लाओ, उसको एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, तो हो जाएगी dx बाई dt एज इक्वल क्या होगा, के ए माइनस एक्स। इसको इधर ला दे मुन्ना, इसको इधर लाता हूँ, देख क्या होती है बातें। अब हो जाएगी d, इसको इधर लाओ तो a माइनस एक्स, और फिर क्या हो जाएगी a माइनस एक्स, अब बराबर होगा के dt।
ये देखो ये गया वहाँ, यानी डी टी को यहाँ ला दिए इस पर और a माइनस एक्स को ला दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ कि दोनों तरफ समाकलन लेने पर, यानी मतलब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्लियर है, ले लो। तो मैंने लिया इंटीग्रेशन डी एक्स बाया ए माइनस एक्स, उसके बाद इधर किया के को मैंने इधर बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट राशि को बाहर कर लिया जाता, और डी टी मैंने देख तो ये सूत्र को फॉलो करने के लिए कहा था, जरा देखो मैंने कहा था ना, देखो इतना बराबर क्या होता माइनस एल एन एक्स, तो ले लो माइनस क्या हो गई एल एन और हर को क्या करना है ले लेना है, यानी डिनोमिनेटर को क्या करना ले लेना है बराबर के, है ना, टी अब प्लस होता है सी। पढ़े हो आप लोगों ने, समाकलन में पढ़ा होगा, सर ने बताए होंगे मैथ में कि जब समाकलन करते हो तो एक नियतांक लिया जाता है, या तो सी लेते हो नहीं तो आई लेते हो, दो ही चीज़ लेते हैं हम लोग, या तो सी लेते हैं नहीं तो आई लेते। ये कांस्टेंट को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कांस्टेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। अब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ जाता हूँ, इसको जरा मैं मिटाना चाहता हूँ मुन्ना, ये सूत्र को फॉलो करने के लिए, ताकि यहाँ मैं सिद्ध कर सकूँ आप लोगों को। ध्यान देना, अब देखो जरा गौर करना, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, जरा गौर करना देखना। अब मैं इसको जरा ले आता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। चल ठीक है, अब मैं मानता हूँ एक चीज़, यदि अब जानते हो लेबर 10 बजे लगेगा तो 1 से 2 के बीच में तो पक्का है उसको भोजन करनी पड़ेगी, लंच करनी पड़ेगी, तो लेबर ने क्या किया काम बंद कर दिया, तो समय क्या हो गई 0, तो काम भी तो हो गया, तो काम भी तो हो गया 0, यानी प्रोडक्शन भी तो बंद हो गई, x बराबर क्या हो गई 0। हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फॉलो कर, तो होगी क्या फॉलो करना, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर हो गई के टी प्लस सी, चल फॉलो कर, या माइनस एल एन ए माइनस 0 एज इक्वल के गुणा 0 प्लस सी, यहाँ देखो माइनस एल एन ए बराबर सी। अब मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 में C का मान रखने पर, ठीक है, क्या करने पर रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो जरा देखो रख लेता हूँ, जरा ध्यान देना। अब देखो मैं कुछ नहीं किया, समीकरण को 1 को उतार लेता हूँ पहले, देखो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, सी की जगह पर बैठाना, सी के मान को बैठाना, सी को लाके हम बैठाना है, देखना, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर हो गई के टी प्लस माइनस एल एन ए, तो हो गई माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस एल एन ए। बाबू माइनस को इधर ला दे मुन्ना, ला तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर हो गई के टी। अब जरा गौर करना, जरा ध्यान देना, इतना तक हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। तो अब देखो आगे मुन्ना, ध्यान देना, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, थोड़ी सी मैं इधर स्पेस लेता हूँ, इधर मैं हटाएं ऊपर में थोड़ा ले लेता हूँ जगह, चाहे जगह देखो ऊपर में करता हूँ, थोड़ी क्वेश्चन को हटाता हूँ, ठीक है, लिखवाते समय मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग चाहे स्क्रीन भी शॉट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, जरा देखना। अब आप लोगों को मैं प्रूफ कर लिया, क्वेश्चन को आराम से देखना, जरा मैं वहाँ से उठाकर खाली इस इक्वेशन को लेकर आता हूँ, काम हो गई हम लोग को। जरा एक बार देख लो, यहाँ देखना, देखो तो आ रहा है, एक सूत्र मैंने बताया था कि एल एन यानी सॉरी ऐसे कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग, मैंने बताया था ए बटा बी। तो देखो साधारण लॉग जब ऐसे हो सकता है तो एंटी लॉग भी फॉलो करेगी, एल एन ए माइनस होगा एल एन बी बराबर होगा एल एन ए बटा में बी,
इसी रूल को पालन कर रहा हूँ, जरा गौर करना। देखो मुन्ना, इतना को मैंने मान लिया ए और इतना पूरा को मैंने मान लिया बी, ठीक है। इतना को मैंने माना ए और इतना पूरा को माना बी, तो ln a माइनस बी पर फॉलो कर रही है। तो हम लोग भी पास यहाँ करते हैं, पालन करते हैं क्वेश्चन को, जरा ध्यान देना। तो मैं लिख रहा हूँ ln को कम, देखो ln ले लिया a अब बटा में b का मान कितना है मुन्ना, तो b का मान देखो कितना है, b का मान कितना है, तो सर b का मान है, सर b का मान है a माइनस एक्स। चल a माइनस एक्स ले लेता हूँ, तो रख दिया, b की जगह पर मैंने रखा a माइनस एक्स बराबर हो गई, क्या है जो है वही ले लेते हैं, के टी प्लस, यानी मतलब क्या है, के टी। क्लियर हो गई। अब देखो जरा गौर करना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको अब मैं चेंज करूँगा कैसे, पहले एक बार देखो, इतना बराबर ln क्या हो जाएगा, a बटा में a माइनस एक्स। अब जरा गौर कर, एक बात करने जा रहा हूँ, यहाँ देखना जरा सब लोग ध्यान से देखना। तो देखो मैं इसको पहले चेंज करता हूँ। एक और चीज़ मैंने बताया था, देखो जरा गौर करो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। मैंने एक और चीज़ बताया था, आप लोग जरा गौर करना कि ln बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 हो जाता है। लॉग बेस 10 को दर्शाया नहीं जाता, उसको मैं पालन कर रहा हूँ। देख जरा गौर कर, देख क्या मैंने किया, मैं लिखा के टी बराबर कितना, इसको एंटी लॉग नहीं, अब साधारण लॉग में बता रहे हैं, 2.303 है ना, लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स। अब देखो टी को उधर ले चलो, या के बराबर हो गई इतना दशमलव इतना बाया टी लॉग हो जाएगा ए बटा में ए माइनस एक्स। यही हमें प्रूफ करनी थी मुन्ना, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो बोल लो, नहीं ना, समझ में आ गया होगा, क्लियर। बोलो किसी को दिक्कत है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली सूत्र पर सूत्र को रख करके मैंने बना दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिखवाता हूँ, ठीक है, और लिखवाते हुए फिर समझाते चलेंगे। क्लियर है, चलो निकालो कॉपी और पेन और हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो जरा, चलिए चलते हैं, हम लिखवा देते हैं। आप लोगों को फटाफट लिखना, अपना गति में लिखना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को फिर मेरे को सिद्ध करा दें फटाफट। ठीक है, और ये क्वेश्चन याद करना किसी भी बोर्ड के लिए 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बात याद कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे ये था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। यह कहेगा वेग दर समीकरण निकाले, एक ही चीज़ है, वेग दर समीकरण भी निकालने के लिए कहेगा, तो आप लोग यही फॉलो करेंगे, इतना दशमलव इतना बाया टी लॉग कितना, लॉग ए बट्टा में ए माइनस एक्स, यही फॉलो करनी है, ध्यान रखनी होगी, यही फॉलो करनी है। ये है आपका क्या चीज़ का, यही है आपका वेग दर समीकरण कहो, वेग स्थिरांक समीकरण कहो, या आप कह सकते हो इसका व्यंजक प्राप्त करने की बात करता। उत्तर आपका मैं देना प्रारंभ करा। ठीक है, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों
के सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातांकों का योगफल एक होता है कॉमा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ मैं बता दूँ अर्थात ये बात लिख सकता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। अर्थात अभिक्रिया के दर वेग बराबर, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना 1। अब मैं यहाँ से आप लोगों को लिखवाऊंगा माना कि अभिकारक ए प्रतिफल में परिवर्तित हो रहा है, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता ए मोल पर लीटर है, ठीक है, तथा टी समय बाद इसकी सांद्रता A-X मोल पर लीटर हो जाता है, जिसमें X मोल पर लीटर प्रति फल बनने की दर है। अब यहाँ आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ, यहीं से मैं चालू कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कोई यहाँ पर मेरा कोई ए रिएक्टेंट है जो ये प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल में प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कह सकते हैं ये बातें वही चीज़ें मैं दोहराने जा रहा हूँ जो मैंने बोला है, मैंने लिखा है ना। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए मोल, मैंने ले लिया, जरा क्या चीज ले लें, ए मोल पर लीटर। जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम मेरा क्या था, प्रोडक्ट 0 मोल था। अब क्या हुआ, अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, होना प्रारंभ हो गई, तो इसमें से क्या हो रहा है, कुछ तो इसमें से घटेगा, कुछ वो बनेगा। तो मैं लिख रहा हूँ टी समय बाद अभिकारक की
सांद्रता अभिकारक की थोड़ी सी और आगे ले लेता हूँ, सांद्रता बराबर हो गया क्या। अब देखिए क्या हो रहा है, जब समय बीत रहा है, आपने वर्क चालू करा दिया, काम चालू कराया, तो पक्का है कुछ तो प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये x मोल पर लीटर के दर से ये बनने लगा, x मोल पर लीटर के दर से बनने लगा। तो ये क्या होगा, a माइनस x मोल पर लीटर के दर से क्या हुआ, घट करके इतना रह गया। ठीक है, अब आप लोग जानते हो, देखो उसको पालन करते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखते हैं अर्थात, क्या चीज़, अर्थात। अर्थात क्या लिखूं भाई, तो अभिक्रिया की वेग दर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कि क्या है भाई, पावर 1। यह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1। अब देखिए, अब ए बराबर कितनी वैल्यू मेरा यहाँ पे है, ए बराबर यही मेरा वैल्यू है, ए बराबर यही मेरा वैल्यू है। ठीक है, तो मैं लिख दूँ माइनस डी क्या होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी कंसंट्रेशन, क्या बोले, डी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स बाया क्या होगा, डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यही अमाउंट का समानुपाती बट पावर कितना होगा, 1। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ समानुपाती चिन्ह को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। समानुपाती चिन्ह मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन जो हटा रहा हूँ। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स बाया क्या हो जाएगा, डी टी एज इक्वल आएगा के, क्या आएगा, ए माइनस, क्या आएगा, ए माइनस। इसको थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहूँगा ऐसे, ठीक है, बंद करके, क्या होगा, ए माइनस एक्स। चलिए मैं क्या किया, कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ से हटा दिया, यानी कि अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और कैसे करते हैं जरा याद रखें, ये टर्म तुम्हारी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है, शून्य होती। तो माइनस डी ए बाया डी टी, और देख गौर से, पहले से ये माइनस ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है और एक ये माइनस जाएगा, तो माइनस ये और फिर क्या है, जरा गौर करना, ये माइनस है और फिर कह रहा है माइनस डी एक्स पहले से है और बाया डी टी एज इक्वल होगा के ए माइनस एक्स। लेकिन एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, जहाँ ये क्या है मुन्ना, इसके बारे में नहीं लिखोगे, जहाँ के बराबर वेग दर स्थिरांक, ये तो जरूरी है ना लिखना, वेग दर स्थिरांक। ठीक है, ध्यान देना, देखना यहाँ पर ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से चलते हैं, बात करते, जरा गौर करना, ये ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ कर रहे हैं आप लोग का, शायद मेरे ख्याल से ये क्या ना दिखाई दे, थोड़ी सी वेट कर लीजिए। मैं यहाँ ना लिख करके इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ वाली बातें थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिखना चाहिए था, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए जरा, ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ के बराबर वेग दर स्थिरांक, क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ से मैं करना चालू करता हूँ, यहाँ देखिए जरा, अब इसको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, डी एक्स बटा में क्या हो गई, डी टी, डी एक्स बटा में क्या हो गई, डी टी। इसको ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए कि इसका पता चल जाए, बराबर क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। याद रखेंगे, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको इधर ला दो, इसको उधर ले जाओ, तो हो गई कितना, देखो डी एक्स बाया ए माइनस एक्स बराबर के, क्या हो गई, डी टी। अब लिख रहा हूँ एक चीज़ें कि दोनों तरफ क्या करने पर,
दोनों तरफ समाकलन लेने पर चलो मुन्ना देखो जल्दी फटाफट, तो होगी इंटीग्रेशन dx बाया a माइनस एक्स, ठीक है। अब बराबर होएगा k को कांस्टेंट बाहर निकाल ले, dt हो जाएगी, या इसका कितना होता है माइनस ln, इसका क्या होता है a माइनस ln, याद कर लेना, माइनस ln a माइनस एक्स। अब बराबर हो जाएगा k t प्लस c, चूँकि लिख दो, चूँकि यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोग को कि डी ए माइनस कितना इतना बराबर होगा क्या चीज़, माइनस इज इक्वल टू माइनस ln a माइनस एक्स। चल इसको जान ले, ठीक है। आए की बातें करें आप लोगों से। अच्छा, तो ये देख लीजिए, गौर कर लें थोड़ा सा, आप लोग को ये सूत्र भी दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ज़रूरी है मुन्ना, ये ध्यान रखना। मैं ये चीज़ आप लोग को पहले जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ c बराबर समाकलन नियतांक, ठीक है। और ये सूत्र जो है, ये जो मैं इस्तेमाल किया हूँ, चूँकि लिख देना, चूँकि क्या चीज़ कि इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाया a माइनस एक्स बराबर होता है क्या, a माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ln a माइनस एक्स। चलो कोई दिक्कत, आगे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, जरा याद रख लेना, माइनस ln क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स एज इक्वल के टी प्लस सी, इक्वेशन माना 1। मुन्ना एक बार स्क्रीनशॉट लो जरा, तो हाँ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मुन्ना ध्यान रखना, यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, निकाला है ये बातें, क्या चीज़ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं लिख दिया हूँ आप लोगों को कि यही समीकरण। अब ये काम कर रहे हैं, क्या चीज़ की वर्क बंद हो रही है, टाइम लंच की टाइम हो गई, तो हो क्या रहा है, मैं मान लेता हूँ कि यदि t बराबर 0, समय 0 हो गया, तो क्या होगा, यानी प्रोडक्शन की दर भी क्या हो जाएगी, x बराबर 0 हो तो क्या चीज़ हो, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है ये चेक कर लो, देखो वहाँ पे, तो माइनस ln a माइनस एक्स एज इक्वल होगा के टी प्लस सी। अब ये पुट करो, x का मान यहाँ रख दो, t का मान यहाँ रख दो, तो हो जाएगी माइनस ln a माइनस 0 एज इक्वल k गुणा टी प्लस सी। अब यहाँ मिल गई माइनस ln a बराबर हो गई 0 प्लस सी, यहाँ मिल गई माइनस ln a बराबर c। अब लिखो समीकरण 1 में c का मान रखने पर रख लो, तो उठाता हूँ, देखो क्या हो गई, देखो यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 1 वहाँ है ना, वही वाली चीज़ यहाँ उतारा हूँ, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर हो गई कितना, के टी प्लस हो गई सी। अब रख यहाँ पे वैल्यू, सी के मान बैठा ले मुन्ना, सी के मान बैठा ले यहाँ सी की जगह पर, तो माइनस ln a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी, अब प्लस दैट मीन्स माइनस ln a, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगी माइनस ln a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी, अब प्लस माइनस ln a। अब देखो मैं इसको इधर लाता हूँ, इधर माइनस में है तो इधर क्या होएगा, प्लस में होएगा, तो होगा क्या, माइनस ln, सॉरी माफ़ करना थोड़ा सा एक बात, इसको माइनस में है तो इधर पहले रख लेता हूँ, प्लस हो जाएगा, तो माइनस था तो a प्लस में, और इस इक्वेशन को उतार ले वैसे ही जैसे है, ठीक है। तो माइनस ln a माइनस एक्स बराबर हो जाएगी के टी। एक बात यहाँ देखो, मैं पालन करने वाला हूँ, ln a अब बटा में a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर क्या होगा के टी। यहाँ चूँकि लिख ln a माइनस ln b बराबर होता है ln a बटा में b, ठीक है। अब देखो मैं इसको अब ln को चेंज कर रहा हूँ, ln माफ़ करना, ln को बदल रहा हूँ, तो इसको लाओ, के टी बराबर हो जाएगा, के टी बराबर ln a बटा में a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़
माफ़ करना, इतना हो जाएगा। अब देखो मैं इसको लेकर उधर ले चल रहा हूँ, साथ साथ दो घटनाएं कर रहा हूँ। के बराबर, इसको बटा में भी इसको चेंज कर रहा हूँ, 2.303, अब बटा में हो गया टी, भाग गुणा में है तो भाग में, और ln हो गया, ln कितना, a बटा में a माइनस एक्स। चूँकि ये बात को लिख लो, चूँकि ln बराबर 2.303 और लॉग बेस क्या हो गई 10, और बस इसके जगहिया पर इतना बैठा दिया। ओ सॉरी, माफ़ करना, बहुत भारी भारी मिस्टेक कर रहा हूँ। लॉग होगा बाबू, लॉग, हैंस के बराबर इतना दशमलव इतना बटा में टी और लॉग ए माइनस एक्स। यही हम लोग को क्या करनी है, प्रूफ करनी थी, और मैंने प्रूफ कर दिया। ये आप लोग का 5 नंबर का काम हो गया। और यही आप लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि समीकरण, मान लीजिए इसको 2, समीकरण कितना मान लो 2, लिखो कि समीकरण 2 प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग दर समीकरण है। वेग दर क्या है मुन्ना, वेग दर समीकरण है। बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्लियर हो गई। देखो क्लियर ना, आप लोग को मैंने 5 नंबर का काम करा दिया। आप लोग इसको क्या करना, बढ़िया से तैयारी करो, मस्ती से। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा कर। धन्यवाद।